नाथ के चलते। और मैं कहता हूँ जय श्री राम कि बीजेपी की गवर्नमेंट 300 प्लस रहेगी। ठीक है, भैया आपका नाम? शांतनु मिश्रा नाम है मेरा, सलूरी का निवासी हूँ। मैं कहता हूँ कि सारे जितने भाजपा विरोधी हैं, मैं कहता हूँ कि मैं भाजपाई हूँ से लेकर के सारी चीजें। हाँ, बाकी ये लोग कहते हैं कि रोजगार का मुद्दा, कोरोना काल से लेकर आज से 2 साल से पहले की बात कर रहा हूँ। कोरोना में जितने पेशेंट से लेकर के सारी चीजें, सबको रोजगार मिला। इन द केस ऑफ रिफ्यूजल, यहाँ पर जितने भी वार्ड बॉय से लेकर के सबको डाइट से लेकर के रोजगार मिला कोरोना में। हाँ, आप कहते हैं कि हमने अडानी को सब कुछ बेचा, अपने एयरपोर्ट से लेकर के सारी चीजें बेची, कहाँ गया सब? कोरोना की वैक्सीन की स्टार्टिंग क्या कहते हैं पेमेंट क्या थी? जो कह रहे थे कि सब लोग की 800-900 की इतनी कोरोना की वैक्सीन लगेगी, पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? भाजपा ने अगर पेट्रोल बढ़ाया, सारी अडानी को मतलब प्राइवेट चीजें, रेलवे बेच दिया, मैं कहता बेच दिया, लेकिन कोरोना की वैक्सीन फ्री में आई। 100 करोड़ जनता को वैक्सीन लगी, कहाँ से लगी? मैं कहता हूँ फ्री में राशन बेटा, कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? भाजपा से मिला। भैया रोजगार से लेकर के आज ही भैया महंत योगी आदित्यनाथ ने आज ही सरकार से यह किया कि ग्रुप सी ग्रुप डी के कर्मियों को सिर्फ 1 रुपए प्रतिमात्र घर आयोजन किया कि आप 1 रुपए से सबमिट करिए, हम आपको घर देंगे। और 10 साल तक जो सपा से लेकर के बसपा से लेकर के बारी आगे जितनी भी हमारी क्या कहते हैं पार्टियां हैं, उन्होंने कांग्रेस सबको मैं मिला के बोल रहा हूं, उन्होंने किया कि 1 रुपए में से मैं घर दूंगा सबको, और 10 साल तक आप उस घर को नहीं बेच सकते हैं। योगी जी ने किया कि नहीं? आज जितने भी भू माफिया, जमीन माफिया, दारू माफिया से लेकर के जितने भी हैं, सबको बुलडोजर चलवाया। किसने चलवाया? कौन सी ऐसी सरकार थी कि चलवाया? जिसने किया? आप एक मिनट, ये है कि ये देखिए, जितना सवाल मैं दे पाऊंगा मैं दूंगा, जहां मुझे जवाब नहीं समझ पे आके मैं हाथ जोड़ूंगा। ठीक है, ये ठीक है? मैं नेता नहीं हूँ, पहली चीज। आप विद्यार्थी हैं? हाँ, विद्यार्थी हैं आप? बिल्कुल विद्यार्थी हूँ, ये ला का स्टूडेंट हूँ NSUI से। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बिल्कुल है। अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग लोगों का मत हाँ है, जी, राय है। हाँ जी। आप अपनी बात रखते हैं, दूसरे लोग अपनी बात रखते नहीं, हैं। मैं कहता हूँ जातिवाद की बात है। जातिवाद तो आना ही नहीं जातिवाद चाहिए। को लेकर के आज ये इलाहाबाद में आप खड़े हैं, जानते हैं यहाँ पर मैं कहता हूँ कोई हिंदू माफिया, भू माफिया से लेकर के खड़ा हुआ है आज तक यहाँ पे? आप जानते हैं, सुनिए, अतीक अहमद है, विजय मिश्रा है, विजय मिश्रा से भदोही तक सीमित है। अतीक अहमद जो है पूरे प्रदेश में सीमित है। आप मानते यहाँ पे आपके कानपुर में अगला अतीक अहमद 1700 गाड़ियों की रैली लेके गया था, कहाँ से लेके गया था? सरकार के चलते किसी माफिया ने इस तरीके किया हो? बताइए। आज यहाँ पे गुजरात में बवासीर का शिकार है अतीक अहमद, आप लोग को पता है ये चीज? झेल रहा है किसके चलते? महंत योगी आदित्यनाथ के चलते। और मैं कहता हूँ जय श्री राम। हाँ, और मैं कहता हूँ कि अगले आज नहीं मैं कहता हूँ अगले 20 साल तक क्या आजीवन योगी जी सरकार चलानी चाहिए, राज्य में नहीं केंद्र में भी। और कोई बोलेंगे? इतनी जरूर बोलिए, आप बोलिए बड़े भाई। किसका क्वेश्चन रोजगार पे था वो बता। हाँ, इधर आइए, थोड़ा नाम पूछ लेते हैं आपका। ब्रिजभूषण राय। आपका नाम? ब्रिजभूषण राय, ब्रिज राय। हाँ, तो जो उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन आने वाला है 2022 में, तो आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? माहौल यही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट 300 प्लस रहेगी। ठीक है, और जिसको डाउट लगता है, ठीक है, वो अभी से लिख ले। ठीक है, कहीं पे जहां भी जैसे लोग बेरोजगारी की बात करें, कॉपी पेन तो कभी उठाते नहीं है। ठीक है, कॉपी पेन तो कभी उठता नहीं है, दिन रात पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, तो आराम से वो लिख लें कि 300 प्लस रहेगा। जिसको रोजगार नहीं चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए नहीं चाहिए, वो भी लिख ले। ठीक है, और अगला कुछ 300 प्लस बता दिया हमने। और जिसको डाउट तो अरे देखिए क्या है ना, इलेक्शन होता है तो हर पार्टी अपना तो दावा करती ही है ना, कोई वॉक ओवर तो करेगी नहीं। जैसे आप योगी के समर्थक हैं, कोई समाजवादी के समर्थक रहते हैं, कोई मायावती के समर्थक रहते हैं, सब अपनी अपनी बातें रखते हैं। समाजवादी के समर्थक हैं, अच्छी बात है। मायावती जी के समर्थक हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो आज हैदराबाद से AIM का पोस्टर लेके घूम रहा है रामकृष्ण की भूमि पे। आज रामकृष्ण की भूमि वो AIM का पोस्टर लेके घूम रहा है खुलेआम। 15 मिनट का उन्हें छूट चाहिए। ठीक है, 1 मिनट रुके, 15 मिनट का उन्हें छूट चाहिए। 15 मिनट का छूट हम देते हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि 100 करोड़ में भारी हो जाएंगे ना, वो 10-15 करोड़ मतलब 30 करोड़ 100 करोड़ भारी हो जाएंगे ना।
आज जितने ये तो पुरानी बातें हो गई भैया। पुरानी बातें नहीं है, सुनिए सुनिए, पुरानी बातें नहीं है। जो कृष्ण महाभारत में आज युग से कह चुके हैं ना, वो आज भी पुरानी बातें वही मैं लागू ये हो बोल रही रहा हूँ हैं। कि चलिए आपके हिसाब से योगी जी जीत रहे हैं, पुनः आ रहे हैं इस उत्तर प्रदेश की सरकार में, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप जो युवा लोग हैं आपकी क्या मांग होगी? कैसी मांगू? मतलब अगर 2022 में मांग जीत की के- कोई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। मांगे मतलब हमारी बहुत- पूर्ण सब- रूप से पूरी नहीं, हो रही सब है। कुछ अच्छा चल रहा बाकी है। जितने भी जाति विरोधी हैं, जितने भी जाति विरोधी हैं, उनका संकल्प बस इतना है कि हमारी जात ऊपर चले। जात मायने नहीं रखती है। जात किस वजह से AIMIM से लेकर के आज तक जितने भी मतलब दंगे हुए हैं, फसाद हुए हैं, चाहे आप इसे आप जामिया मिया इस्लामिया समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, कोरोना से लेकर के ये कहते हैं कि अगर हम कोरोना हमको है तो हम घूम घूम के हगेंगे क्योंकि कोरोना फैले। ये गलत चीज है कि नहीं? देखिए गलत चीज़ है कि नहीं? गलत सही तो आप लोग जान ही रहे हैं हाँ, क्या है हम गलत, क्यों क्या है। जानेंगे? हम तो भाई जनता नहीं, है। आज कितने दिन से फ्री में सबको राशन मिल रहा है, जो फ्री में जा रहे हैं खा के चले आ रहे हैं। 1,500 का 2 वैक्सीन घुसवा लिए, घर में 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, चारों को हम रोजगार देंगे। और धारा देखिए, 370 से लगने के हटने के बाद से लेकर अब तक जितना भी विरोध हुआ है, सब किस जाति से हुआ ये सब जानते हैं। और जिसको ये लगता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है ना, वो किसी भी सरकार में कहीं भी कंट्री में रोजगार नहीं पाएगा। यहाँ 4-5 लोग जो बोल के गए, उनके मुंह पे मैं कहता हूँ, ठीक है, उन्हें किसी भी जगह कहीं पे भी रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक। और अगर कहीं मिल भी गया तो मार के भगा दिए जाएंगे वहां से। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।